नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो क्लास 10th का नया सिलेबस है बोर्ड एग्जामिनेशंस का, वो आपका क्या रहने वाला है। क्योंकि आपको पता होगा जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें कई सारे चैप्टर्स जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो टॉपिक दिया गया है वो है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। ये कितने मार्क्स का आएगा? 25। और ये आपकी पूरी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो 4 चैप्टर्स हैं, ये चारों चैप्टर्स इसमें इंक्लूडेड है। मतलब केमिस्ट्री कितने मार्क्स की होगी? 25 मार्क्स की होगी। इसके बाद अगर आप देखें वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसमें आप अगर देखेंगे तो 2 या 3 आपको टॉपिक्स मिलेंगे। जैसे लाइफ प्रोसेस मिलेगा, ठीक है, लाइफ प्रोसेस मिलेगा, हेरिडिटी मिलेगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आपको यहाँ पर मिलेंगे। और कितने मार्क्स के हैं? 25। ये आपका बायो सेक्शन है, बायोलॉजी सेक्शन है। इसके बाद नेचुरल फिनोमेना और इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये दोनों का दोनों जो टॉपिक हैं ये भी आप देख सकते हैं 25 मार्क्स के हैं। और ये किसका सेक्शन है? फिजिक्स का सेक्शन है। इसका मतलब फिजिक्स भी 25 नंबर की है, बायो भी 25 नंबर की है और केमिस्ट्री भी 25 नंबर की है। अब बात आती है 5 नंबर कहाँ है? तो ये नेचुरल रिसोर्स चैप्टर है। नेचुरल रिसोर्स जो है ये जनरल साइंस में आता है। किस में आता है? जनरल साइंस में आएगा। इसको हम फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो किसी में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ये कितने मार्क्स का है? केवल और केवल 5 मार्क्स का है। तो आप देख सकते हैं टोटल जो हुआ आपका 80 मार्क्स का बोर्ड का पेपर आएगा, जिसमें से 20 स्कूल देता है, इंटरनल असेसमेंट है। तो ग्रैंड टोटल कितना बनता है? 100 मार्क्स बनता है। अब देख लेते हैं चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे पहला हमारे पास है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन चैप्टर है। इसमें केमिकल इक्वेशन पढ़नी है, बैलेंसिंग पढ़नी है। ठीक है, टाइप्स पढ़ने हैं कि केमिकल इक्वेशन के टाइप, केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या टाइप होते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और आखिरी है रिडॉक्स। रिडॉक्स जरूर पढ़िएगा, लास्ट में देखिए यहाँ पर दी गई है इस बार, क्योंकि क्वेश्चन जो था वो रिडॉक्स से ही पूछा गया था कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ये आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि कुछ आपको एग्जांपल्स ऐसे देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में जहां पर एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, जहां प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जिस रिएक्शन में, उस रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। अब एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जैसे H+ आयंस और OH- आयंस किस में होते हैं। ठीक है, मतलब कौन रिलीज करता है H+ आयन और OH- आयन जब वाटर में मिक्स किया जाता है। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एसिड और बेसिस के एग्जांपल्स पढ़ने हैं, यूजेस पढ़ने हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होती है, न्यूट्रलाइजेशन टॉपिक भी होता है। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन में भी देखने को मिलेगा। पीएच का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पीएच स्केल का जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है कि जो लॉग वाला टॉपिक होता है, जैसे पीएच आप लोग ने अगर जानते हो तो पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H+ आयन। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको 11th और 12th में पढ़ाया जाएगा, ये आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद कुछ सॉल्ट्स दिए गए हैं। क्या क्या सॉल्ट्स हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेस है, ब्लीचिंग पाउडर एक सॉल्ट हो गया, बेकिंग सोडा सॉल्ट हो गया, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं जो आपको पढ़ने। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। इसके अलावा आते हैं, अगला चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या क्या चीज़ें हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये आप क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हो। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, इसको हम लोग ने बताया भी है। तरीका है जो केदारनाथ का माली वाला तरीका है, उससे हम लोग ने इसको बताया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कैसे आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मेटलर्जी आ रही है, मेटलर्जी को एक्सक्लूड नहीं किया गया है। मेटलर्जी के अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग ने डिस्कशन किया है, ये आ रही है। इसके बाद कोरोजन और उसका प्रिवेंशन, ये भी टॉपिक आपका इंक्लूडेड है। कार्बोनेट्स कंपाउंड में आते हैं, पहले इसको डिलीट किया गया था, इसको फिर से पूरा इंक्लूड किया गया है, तो पूरा चैप्टर आपका आ रहा है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर है कार्बोनेट्स कंपाउंड, तो इसमें आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, बस आप देख सकते हैं इथेनॉल और इथेनोइक एसिड जो है, इसमें केवल क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज पढ़नी है इसकी और यूजेस पढ़ना है। इसके बाद बायो सेक्शन पे आते हैं। बायो सेक्शन में वर्ल्ड ऑफ लिविंग है। इसमें पहला जो चैप्टर है उसका नाम है लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 1 है। इसमें आप देखेंगे तो न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, रेस्पिरेशन का, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन का। बेसिक से कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स में कैसे सारी चीज़ें होती हैं, ये हम लोग को यहाँ पर पढ़नी है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मेनली अगर आप देखेंगे तो ब्रेन के बारे में पढ़ना होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो होते हैं प्लांट्स में। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, रिफ्लेक्स एक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर पढ़नी है।
इसके बाद आते हैं रिप्रोडक्शन टॉपिक है। अब रिप्रोडक्शन टॉपिक में हाँ 4 चैप्टर्स थे उसमें, याद रखिएगा बायो में 4 चैप्टर्स हैं। तो रिप्रोडक्शन टॉपिक में अगर आप देखेंगे तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, नीड क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के मेथड्स क्या होते हैं, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, मतलब ये बहुत जनरल सा टॉपिक है। बस ये वाला जो पार्ट है आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एनिमल्स, ये थोड़ा सा टॉपिक टफ होता है, बाकी जनरल है, जनरल साइंस है, उसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये जो हेरिडिटी टॉपिक है इसको तो इंक्लूड किया है, लेकिन इवोल्यूशन टॉपिक जो है इसको हटा दिया गया है। देख सकते हैं अब यहाँ लिखा है टॉपिक एक्सक्लूडेड, इवोल्यूशन वाला पूरा टॉपिक एक्सक्लूड कर दिया गया है, याद रखिएगा। जो नई वाली एनसीईआरटी आई है 2022 का जो एडिशन आया है सितंबर 2022 का, उस पर आप देखेंगे तो इवोल्यूशन टॉपिक ही नहीं है, केवल हेरिडिटी टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक किताब नहीं ली है तो हम यही चाहेंगे कि आप न्यू वाली एडिशन लें, पुरानी एडिशन ना लें, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन फर्जी का होगा, आप सोचेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसके बाद फिजिक्स पे आते हैं, नेचुरल फिनोमेना है। नेचुरल फिनोमेना में सबसे पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्लेक्शन में सारी चीज़ें हैं, याद रखिएगा जो मिरर फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन हम लोग को नहीं पढ़ना होता है। कुछ काबिल बच्चे होते हैं जो डेरिवेशन की मांग करते हैं कि डेरिवेशन बता दो, डेरिवेशन पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं है, बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। मैग्निफिकेशन, फिर रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आएगी। फिर रिफ्रैक्शन लेंस से कैसे होता है, लेंस में आप लोग को पता होगा रे डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इमेज फॉर्म अथवा स्फेरिकल लेंसेज, मतलब रे डायग्राम आपको यहाँ पर करने हैं। इसी तरीके से लेंस फॉर्मूला भी होता है और इसका भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब नहीं पूछा जाएगा। फिर आखिरी टॉपिक आता है पावर ऑफ लेंस, ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस भी करी है और ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़नी है। इसके बाद ह्यूमन आई पे आते हैं। ह्यूमन आई में डिफेक्ट्स पढ़ने हैं, मेनली 3 डिफेक्ट्स होते हैं जो हम लोग को पढ़ने होते हैं। मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है और प्रेसबायोपिया होता है। इसके अलावा कैटरैक्ट भी होता है जो पढ़ना होता है, ठीक है, और उसके करेक्शन कैसे करेंगे, एप्लीकेशन क्या होती है स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉनकेव लेंस कहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें अब आप देख सकते हैं कलरफुल वर्ल्ड टॉपिक आ गया। कलरफुल वर्ल्ड टॉपिक में आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, कैसे लाइट का रिफ्रैक्शन प्रिज्म के थ्रू होगा, इससे भी इस बार क्वेश्चन था। डिस्पर्जन ऑफ लाइट से भी क्वेश्चन था, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। स्कैटरिंग भी आपका आएगा और एप्लीकेशन जो होती है डेली लाइफ में वो भी आएगी जो एनसीईआरटी में दी गई है। बस 2 टॉपिक्स याद रखिएगा, जो कलर ऑफ सन होता है सनराइज और सनसेट पे, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आएंगी। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है वो आपका पूरा पूरा इंक्लूड किया गया, उसमें कोई भी चीज़ डिलीटेड नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे केवल डोमेस्टिक वायरिंग जो है वो यहाँ पर है, पहले इसको डिलीट किया गया था, इस बार इसको इंक्लूड कर दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी अगर आप देखेंगे तो पूरा इंक्लूडेड है। बस याद रखिए अगर आपके पुरानी बुक है तो मोटर और जनरेटर टॉपिक जो है, मोटर एंड जनरेटर टॉपिक जो है इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल तो है लेकिन फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट करंट क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट की क्या होती है, एसी की एडवांटेज क्या होती है डीसी पे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी। इसके बाद आर एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जनरल साइंस का टॉपिक है, इसमें छोटे छोटे से टॉपिक्स होते हैं, जैसे इकोसिस्टम क्या होता है, एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, 10th का बच्चा ये सब चीज़ें पहले से ही जानता है। तो अगर आप एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाता है। ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्शन क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं। इसके बाद आते हैं कि जो चैप्टर्स हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस तरीके के पूछे जाएंगे, वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड 46% आपको मिलेगा क्वेश्चन में। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कॉन्सेप्ट जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन अप्लाई करना है तो उससे रिलेटेड आपको 22% क्वेश्चंस मिलेंगे। फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवैल्यूएट और क्रिएट, इससे रिलेटेड आपको 32% आपको पेपर में मिलेगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन पैटर्न है ये हम लोग ने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उससे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे। याद रखिएगा 10th क्लास और 9th क्लास के लिए 50% आपका एमसीक्यू आएगा चैप्टर का और 50% आपके थ्योरी बेस्ड होंगे, ठीक है, याद रखिएगा इसको। यहाँ पर कुछ बातें कही गई, जैसे 33% आपको क्वेश्चंस में क्या मिलेंगी, इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी। जैसे 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी।
इंटरनल असेसमेंट का क्या है, 20 नंबर कैसे दिए जाएंगे, तो पीरियोडिक असेसमेंट जो आपके टेस्ट वेस्ट होते हैं उसके 10 नंबर हैं, सब्जेक्ट एनरिचमेंट के 5 नंबर है और पोर्टफोलियो के 5 नंबर है। अब ये जो ऊपर हम लोग ने डिस्कस किया था यहाँ आप देख सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, इसके क्वेश्चन किस नेचर के होंगे, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे उसमें आपको स्टेट करके पूछा जाएगा, जैसे स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, लिस्ट एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डिस्क्राइब आउटलाइन समराइज, तो ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो मेन कंसेप्ट पे क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। एप्लीकेशन नॉलेज को अप्लाई करना है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको क्या आएगा, कैलकुलेट, जैसे आपको कोई डेरिवेशन कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, कि आपको हीट निकालनी है, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, कैलकुलेट, इलस्ट्रेट, शो, अडैप्ट, एक्सप्लेन, डिस्टिंग्विश, जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन एसी एंड डीसी, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके बाद आते हैं फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होंगे यहाँ पर बताया गया है। जैसे अब आपको यहाँ पर क्रिएट करना है, अपना कुछ बनाना है, जैसे इंटरप्रेट। अब इंटरप्रेट क्या करना हो सकता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे खत्म हो सकती है, कैसे कम हो सकती है, वो आपको इंटरप्रेट करना है, वो आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद कंट्रास्ट, एग्जामिन, इवैल्यूएट, डिस्कस, कंस्ट्रक्ट, तो मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज रखनी होती है, ठीक है, आपको कुछ क्रिएट करना है, अपने शब्दों में चीज़ों को लिखना है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको कहीं मिलेंगे नहीं, ये क्वेश्चंस हमेशा अलग से थोड़े से बनाए जाते हैं, लेकिन इसको कर आसानी से बच्चा सकता है, कोई कठिन नहीं होते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था जो आप लोग को 10th क्लास में पढ़ना है, और किस तरीके से पढ़ना है वो सारी चीज़ें हम लोग ने पहले से बना रखी है, उसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारे एमसीक्यूज पहले से बनाए गए हैं, नोट्स पहले से बनाए गए हैं, ठीक है, और जितने भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो भी धीरे धीरे करके बनाए जा रहे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं, आगे जैसे ही कोई अपडेट आएगा वो आप लोग को दे दिया जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।